सौरभ जोशी आज पहाड़ों पे निकल गए अवंतिका और घर वालों को लेके। जी हाँ, सौरभ जोशी ने ये सोचा कि भाई आज का जो व्लॉग है वो यहाँ से ही रेडी करते हैं। और अवंतिका और उसके घर वाले जो हैं पूरे सौरभ जोशी के ये फैमिली जो है निकलने की तैयारी कर रहे थे पहाड़ों। सौरभ जोशी ने मम्मी से कहा कि चलो चलते हैं। मम्मी तो एकदम से तैयार हो गई। मैं तो ये सोच रही थी भाई साड़ी वाड़ी पहन के पहाड़ों पे चढ़ना ही कैसे है, कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो कैसे चढ़ेंगे ये लोग पहाड़ों पे। मगर सौरभ जोशी ने अपनी मम्मी को तो उठा लिया, मगर उसके बाद जो है कोई भी घर से उठने के लिए रेडी नहीं था। ना ही साहिल गया, ना ही पीयूष गया और ना ही कुनाली। कुनाली को तो बस सोना था। वैसे तो देखा जाए तो मेरी भी आदत कुछ ऐसी ही है, उठना मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह-सुबह नहीं जा सकते यार, बहुत सारे लोगों की मुश्किल होती है सुबह-सुबह उठने। मगर जो कहते हैं कि सुबह के काम जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो ही सुबह-सुबह ही ये सब चीज़ें जो है हमने करनी वो ही कर सकते हैं। सौरभ जोशी ने यहाँ पे पूरी फैमिली को बोल दिया मगर कोई भी नहीं गया, तो गाड़ी यहाँ पे फॉर्च्यूनर लेने जाने की बात चल रही है। यहाँ पे अवंतिका कह रही है गाड़ी हम लेके चलते हैं फॉर्च्यूनर। यार बस ये तो बात है कि मज़े वाली चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उतने ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो रहे हैं। मगर यहाँ पे अवंतिका जब पहाड़ों में आती है तो अवंतिका भी थक जाती है। भई पहले के ज़माने अलग थे, चढ़ाई चढ़ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, मगर अब और ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। अवंतिका यहाँ पे बैठ जाती है थक-हार कि अवंतिका इतना थक जाती है, मगर यहाँ पे बैठी हुई बड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। मुझे अवंतिका की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मगर और बताती हूँ कि मम्मी जी भी यहाँ पे थक जाती है। मगर सौरभ जोशी के सारे व्लॉग्स में साथ देती है और लोग भी देखना चाहते हैं अभी अवंतिका को। पहले लोगों को मतलब अवंतिका से थोड़ी-सी नफ़रत होने लगी थी। मगर अब फिर से फैन्स जो है वो चाहते हैं कि सौरभ जोशी के व्लॉग में अवंतिका आए। तो अच्छा लग रहा है भई देख के, अपने हस्बैंड का इतना साथ दे रही है, बेचारी सुबह-सुबह उठ जाती है। हालाँकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्हें सुबह उठना पसंद ही नहीं है, फिर भी उठ जाती है और जहाँ वो चाहता है वहाँ चली जाती, जो वो कहता है वो कर लेती है। मम्मी जी की भी यहाँ पे यही हालत हो रही है, मम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो लोग रही जो है। है वो भई अवंतिका को मुझे बहुत लगता है कि कुछ सौरभ बोलते ने नज़र गलती आते कर हैं दी कि है। अवंतिका ऐसी है, जब वैसी है, एज्ड मगर अवंतिका लोग हो बहुत जाते हैं ज़्यादा फिर उनको अच्छी लाना लड़की नहीं है। चाहिए। हालाँकि सौरभ जोशी ने बताया कि उनकी मम्मी का जो घुटने का ऑपरेशन भी हुआ है। घुटने की सर्जरी के बाद पहाड़ों पे चढ़ना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो मुझे लगता है कि नहीं लेके आना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती कर दी सौरभ जोशी ने। मम्मी उनकी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और यहाँ पे सौरभ जोशी फ्रूट्स खाते हुए नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के। पहाड़ों में एक चीज़ है कि इतनी हेल्दी चीज़ें और फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, जिसमें कोई भी मेडिसिन वग़ैरह कुछ भी स्प्रे नहीं किया जाता। और आपको उसको ईज़िली तोड़ के खा सकते हो, कोई मना भी नहीं है। ये देखिए भई यहाँ पे फ्रूट्स कितने लगे हुए हैं और बहुत पता नहीं क्या अलग ही खुशी मिलती है हरियाली की, और वहाँ जाके तोड़ना और खाना। सौरभ जोशी ने खुद तो खाया ही खाया, साथ में अवंतिका को भी टेस्ट करवाया कि तुम भी खा के देखो, और अवंतिका को सड़ा-सा फ्रूट दे दिया और अवंतिका बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी, "आप मेरे साथ ऐसे ही करते हो, आप मुझे सड़े-सड़े फ्रूट्स ही देते हो, मुझे सड़ा ही दे दो।" फिर सौरभ कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ अच्छे वाला। और मम्मी ने यहाँ पे सोचा कि 2-4 तोड़ लेती हूँ। सौरभ जोशी ने कहा 2-4 नहीं, आप बहुत सारे तोड़ो और पूरा बैग भर लो। देखो पहाड़ों में कैसे फ्रूट्स लगे रहते हैं कि कोई खाने वाला भी नहीं होता। काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो अपने ही बाग बगीचों में उगाए होते हैं, और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो वहाँ पे इज़िली पूरा वीक का फ्रूट भर सकते हैं बकेट में और भर के चले जाएँ वापस। और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे आंटी को देख के। फाइनली आंटी को अभी धीरे-धीरे नीचे लाया जा रहा है, तो नहीं लेके आना चाहिए था पहाड़ों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और यंग बच्चे तो भाग-भाग के चढ़ जाते हैं, तो माँओं की तो होती है यार, फिर उसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर सौरभ जोशी ने एक स्कूल में जाने का प्लान बनाया, जो वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल था, और वहाँ पे गए और वहाँ पे सारी बच्चियों ने, बच्चों ने, सबने सौरभ जोशी और उसकी फैमिली का स्वागत किया। बहुत अच्छे से स्वागत किया, अभी देख के मज़ा ही आ रहा है रियली। यही तो बात है ना, इनकी एज का तो सौरभ जोशी है, तो फिर वो देख के होता है कि सौरभ जोशी ने इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँच चुका है, तो हम क्यों नहीं? तो सौरभ जोशी ने जाके हर क्लास का विज़िट किया और वहाँ पे बच्चों के कंप्यूटर्स, जो चीज़ें, जो भी सब ज़रूरत की चीज़ें थी, बच्चे क्या-क्या करते हैं, हर चीज़ वहाँ पे देखी जा रही थी।
और सौरभ जोशी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आया और साथ में अवंतिका भी थी और यहाँ पे टीचर जो है वो हर चीज़ बता रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। इतना स्पॉन्सर यहाँ पे हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बच्चों को डोनेट की हैं। तो सौरभ जोशी ने और अवंतिका ने कहा कि हम लोग अभी बुक्स देंगे यहाँ पे। हम लोग का ये है प्लान कि बुक्स देंगे और सौरभ ने कहा था कि मैं बुक्स दूँगा और अवंतिका ने कहा कि जो हमारा कोर्स है हम ये कोर्स यहाँ पे फ्री देंगे। तो ये भी कहा गया है अभी सौरभ जोशी कमाई करेगा या फ्री में कोर्स देगा पता नहीं। जो डोनेशन होती है चलो उस हिसाब से सही है, किसी का बिज़नेस बन जाएगा। तो सौरभ जोशी ने अभी अपना जो कोर्स है सौरभ ने और अवंतिका ने देने का फ़ैसला किया है कि यहाँ पे देंगे और वो आगे जाके वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। कोई कमाना चाहेगा, कोई इस फ़ील्ड में, कोई उस फ़ील्ड में, कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे सौरभ जोशी के साथ मस्ती करते हुए अवंतिका कहती है, "ये वो प्रोजेक्ट है कि मतलब इन दोनों को बजाते हैं और लड़ाई होती है, सेम हमारी तरह।" सब लोग हँसने लग जाते हैं। यहाँ पे मम्मी जी का बीपी चेक हो रहा है क्योंकि वो बहुत पहाड़ों से मतलब ऊँचे चल के आई है। मेरे फादर का भी ऑपरेशन हुआ है घुटनों का, मगर उनको ऐसे नहीं चलाते, डॉक्टर ने फ़ोल्ड करके बैठने से भी मना किया है। तो पता नहीं सौरभ जोशी ने ऐसी बड़ी गलती क्यों कर दी, क्यों पहाड़ों पे अपने पेरेंट को लेके चला गया, ये सही नहीं था। मगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है और बताया है उन्होंने मतलब सब ठीक है। थोड़ी-सी साँस फूल गई मतलब पहाड़ों में जाते हुए। और यहाँ पे टीचर जो है वो कह रही है कि आपके जैसे बहुत सारे स्पॉन्सर हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो है स्पॉन्सर कर देते हैं और कभी लाइब्रेरी पे, कभी कहीं सब जगह पे सौरभ जाके देख रहा है और कह रहा है कि हमारे टाइम पे तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी और अब देखो। और सौरभ जोशी की तो एज बहुत बड़ी नहीं है, मेरी एज 38-40 के करीब है और मैं ये कह रही हूँ कि हमारी एज में तो भई बिल्कुल भी ये सब चीज़ें क्या कुछ भी नहीं था। ज़मीन पे बैठ के बस लिखते थे वो नॉर्मल कॉपी से फिर उसको ही इरेज़ करके फिर दोबारा से लिखते थे। बहुत हम लोग के टाइम पे भी स्कूल जो थे, वो बहुत ही नॉर्मल वाले थे। मगर अब पहाड़ों में भी आप देख लो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब मज़ा ही आ गया ये सब चीज़ें देख के। बहुत खुशी होती है जब कोई इतनी तरक्की करता है, चाहे स्कूल वाले हों या कोई नॉर्मल हो, जो भी हो। सौरभ जोशी अक्सर ये काम करता हुआ नज़र आता है, मगर बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि आप डोनेशन दो, क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है हमारी, उनको यूथ को बहुत सारी चीज़ें मिल सके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे टाइम पे तो कॉपी पेंसिल भी जो है वो स्कूल में नहीं मिलता था, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती, घर पे भी नहीं मिलती थी चीज़ें। अब मुझे पहाड़ों का स्कूल आज देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि उत्तराखंड के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं मेरे दुबई में, मगर ये लगा कि उत्तराखंड में भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, पहाड़ों में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, वो ऐसी एजुकेशन, वो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छी बात है, स्पॉन्सर लोगों को काफ़ी हद तक करना चाहिए। तो सौरभ जोशी ने भी अभी प्लान बनाया है कि वो यहाँ पे बुक्स डोनेट करेगा और अवंतिका ने कहा है कि हमारा जो कोर्स है वो फ्री कोर्स इनको दिया जाएगा। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सौरभ जोशी के व्लॉग देखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल नया है तो बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।